पर तशरीफ़ फरमा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा के अध्यक्ष इज़्ज़त माब एहतशाम मंसूरी साहब, उत्तर प्रदेश में पार्टी के सचिव जनाब ज़कीर आइनी साहब, रामपुर MIM के पूर्व युवा ज़िला अध्यक्ष जनाब सलमान साहब और पार्टी के एक कार्यकर्ता और बहुत दिल से पार्टी के लिए मेहनत करने वाले जनाब आशिक रज़ा साहब, बाबू भाई और आप सब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे ज़की भाई ने बताया कि पार्टी 1927 में बनी थी। उस वक्त के हालात ये थे कि मुल्क में हिंदू और मुस्लिम के झगड़े आम थे, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ RSS थी, जो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि मुसलमानों को किस तरह निशाना बनाया जाए। जहाँ एक तरफ लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं RSS जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए थी और वो ये कहती थी कि अंग्रेज़ तो हमारे हैं जैसे भी हैं, लेकिन इन्हें देखना है मुसलमानों को। उन हालातों में हैदराबाद एक मुस्लिम रियासत थी, तो वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम का एक NGO बना था जो लोगों की खिदमत करता था। जंग आज़ादी के मतवालों की मेहनत से इस मुल्क को आज़ादी मिली। मुल्क के जो लोग पाकिस्तान को पसंद करते थे वो वहाँ चले गए, जो हिंदुस्तान को पसंद करते थे और जिनके आबा व अजदाद को यहाँ दफन थे और जिन्हें अपनी इस मिट्टी से मोहब्बत थी, वो यहीं रुक गए। हुआ ये कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा, एक साउथ और एक नॉर्थ, यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में दिल्ली की सरजमीन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये अनाउंसमेंट किया कि ऐ मुसलमानों, जो लोग जा रहे थे पाकिस्तान, ऐ मुसलमानों, यहाँ तुम्हारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं, यहाँ उनके मज़ारात हैं, वो यहाँ दफन हैं, उनके कब्रिस्तान हैं, तुम्हारी मसाजिद हैं, अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ कौन नमाज़ पढ़ेगा। मुसलमानों ने उनकी बात पर भरोसा किया और कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया था कि हम तुम्हारी बेटियों की इज़्ज़त करेंगे, तुम्हारी वक्फ की जो जायदादें हैं औकाफ की, उसकी हम हिफाजत करेंगे, मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, मस्जिदों की हिफाजत करेंगे। वहाँ से ये तकरीर भी हुई कि आप अपनी कोई क़यादत खड़ी ना करें, आप कांग्रेस के लीडरों को अपना लीडर माने और कांग्रेस को अपनी पार्टी माने। इसके बरक्स दूसरी तरफ दक्कन की ज़मीन पर हैदराबाद में कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं जिस तरह यहाँ हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिन्होंने बनाई थी, उन पे हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो था पाबंदी लगा दी और वो भाग रहे थे पाकिस्तान के लिए। उन्होंने जो किया वो एक अलग चीज़ थी, गलत था। बहुत लोगों को उन्होंने कोशिश करी कि मैं इसका सदर बना दूं, लेकिन बने नहीं। 1953-54 या इसके बाद की बात है शायद, बैरिस्टर हसनुद्दीन ओवैसी साहब के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, ये वहाँ एक अच्छे वकील थे। हैदराबाद में इनका एक मेयार था, एक बड़े काबिल तरीन वकीलों में थे। इनसे जब उनसे बात की गई कि भाई आप इसकी कमान संभाल लो, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे हुए 1 घंटे में कह दिया कि ठीक है, मैं संभालता। हैदराबाद के हालात ऐसे थे, मैं ये आपको जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ अगर हिंदू मोहल्लों में या जो मुस्लिम अक्सरियत के मोहल्ले नहीं थे, वहाँ अगर मुसलमान निकलते थे तो वहाँ लोग जो थे उनकी पहचान को देखकर उन पर तंज कसते थे, उन पर ज़्यादती कर देते। उन्होंने इस बात को समझा और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कराया, क्योंकि वकील थे तो सब बातें जानते थे। तो
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक लफ्ज़ जोड़ के कुल का, और वो पार्टी रजिस्टर्ड करा ली। उसके बाद हैदराबाद में निकले, वहाँ भी कांग्रेस थी और यहाँ भी कांग्रेस थी। यहाँ लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा करा, कांग्रेस के लीडरों को अपना लीडर माना और उसे एक तरफा वोट दिया, उनकी सरकारें बनाई। वक्त यहाँ गुजरता रहा, एक तरफ वक्त वहाँ गुजरा। अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने मेहनत की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के उन्वान के साथ उन्होंने ये तय किया कि मैं हैदराबाद के मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं यहाँ 100 जलसे मैं करूँगा पार्टी के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, पहले जलसे में एक माइक वाला था उनके साथ और एक बस्ती का आदमी था, केवल 2 आदमी उस जलसे में थे। मेहनत की, आवाम की आवाज़ उठाई, आवाम के मुद्दे उठाए, लोगों के बीच गए, लोगों को समझाया कि अपनी क़यादत क्या होती है, अपनी पार्टी क्या होती है। उसका नतीजा ये निकला कि जिस दिन 100वां जलसा उन्होंने करा तो उस जलसे में 1 लाख आदमी थे। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब की मेहनत थी, लेकिन वो इस पार्टी के सदर ज़्यादा दिनों नहीं रहे, उनकी सेहत ख़राब थी। उसके बाद उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्टी की कमान संभाली। वो एक ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने मुसलमानों की दक्कन में हालात संभालने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करी और पार्टी को यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुकाम तक पहुंचाया। अब्दुल वाहिद ओवैसी, एक बात और रह गई, मैं आपको बता दूं कि वो शख्स थे कि दारुसलाम जो पार्टी का हेडक्वार्टर है वो उस पर एक मुकदमा चल रहा था। अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने वो मुकदमा जीता और दारुसलाम को हासिल किया कि यहाँ जो है हमारी कौम के लोगों की भलाई के लिए काम होंगे और ये हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर होगा। सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्टी के सदर बने, उन्होंने बहुत मेहनत करी। 20-25 साल की मेहनत के बाद पार्टी ने पहला कॉरपोरेटर जीता। उसके बाद और मेहनत करी, वक्त लगा। उसके बाद सलाहुद्दीन ओवैसी साहब विधायक बने। विधायक बनने के बाद जहाँ तहाँ लोगों की आवाज़ उठाते रहे। एक वाकया मैं आपको बताऊं, बीदर एक ज़िला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ एक किला था, पुराना किला था, वहाँ एक मस्जिद थी। बीदर में सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जब गए, जब विधायक बने थे, तब वहाँ लोगों ने उनसे कहा कि ये मस्जिद है और यहाँ हमें मिलिट्री का वो था, उसका बेस था, ये नमाज नहीं पढ़ने देते। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगला जुमा कब पढ़ रहा है? बोले फला तारीख को। बोले ठीक है, अगले जुमे को हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। आप यकीन जानिए कि सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को वहाँ आंध्रा की हुकूमत ने जाने नहीं दिया। उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी थे मजलिस के, उन्हें वहाँ भेजा और लोग भेजे। वो गए वहाँ, नमाज पढ़ी और उसके बाद उन्हें इख्तियार हासिल हुआ वहाँ नमाज पढ़ने का। ये मजलिस की ताकत थी कि वीरान मस्जिद को भी मजलिस के कायदीन ने आबाद कर दिया। इसी बात को देखते हुए वहाँ आंध्रा में मजलिस मजबूत हुई। उसके बाद तेलंगाना स्टेट बना। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 7 विधायक जो पहले दिन थे वो आज भी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की ऐसी पहली पार्टी है और हैदराबाद ऐसा पहला शहर है कि जहां 60 साल से पिछले एक पार्टी के विधायक चेहरे बदल जाते हैं लेकिन पार्टी वही रहती है। कॉरपोरेटर चेहरे बदल जाते हैं लेकिन कॉरपोरेटर उसी पार्टी के रहते हैं। तो ना तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई पार्टी है कि जो 60 साल से उन सीटों पर राज कर रही हो, और ना पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर है कि जो 60 साल से उन सीटों पर एक ही पार्टी को जिताता हो। तो अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कमी होती तो वो सीटें हार गए होते। अपने यहाँ देखो तो उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 साल लोग बर्दाश्त करते हैं, अगली बार दूसरा, भाई इनने हमारा काम नहीं करा, इनने ये ना करा। तो कुछ तो बात होगी। एक तरफ दक्कन है कि जहाँ दाढ़ी टोपी देख के पुलिस वाला भी साइड हट जाता है, बोले भाई मियाँ भाई जा रहे हैं। और एक तरफ उत्तर प्रदेश है कि आपकी दाढ़ी टोपी देख के बोले रोको, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मोहम्मद कयूम नाम है। बोले चलो अंदर, सब कागज भी हैं जब भी हैं, और जिन्हें आप वोट देकर जिताते हो वो आपकी आवाज़ भी नहीं उठाते।
हद तो यहाँ हो गई कि जैसे हम हरा कपड़ा डाल लें या गेरुआ कपड़ा डाला, 4-6 लोगों ने पहुंच गए दुकान पे, हाँ भाई क्या हो रहा है, मीट बिक रहा, चेक इन कर ली, सारे काम कर लिए। भाई यहाँ हिंदुस्तान भारत संविधान से चलता है। संविधान में एक पुलिस एक्ट बना हुआ है, पुलिस को इख्तियारात दिए हुए हैं। अगर कोई आदमी इस मुल्क में अपराध करेगा तो पहला काम है कि आप पुलिस में शिकायत करो, वहाँ प्रार्थना पत्र, तो पुलिस उस काम को करेगी। आपको किसने राइट दे दिया कि आप गेरुआ कपड़ा पहनिए और जाके किसी की दुकानें बंद कराइए, किसी के सब्जी गिराइए, किसी की रोटी रोकिए? ये इख्तियार किसने दे दिया आपको? तो क्योंकि इस सूबे में जो इस सूबे के मुखिया हैं वो निहायत ही कम्युनल आदमी हैं, वो अपने पद क्या और अपने पद की गरिमा के साथ सम्मान नहीं करते। आपने उनका एक बयान सुना होगा बनारस में, किस तरह उन्होंने कहा, प्योर झूठ के अलावा कुछ नहीं। देखिए, नेता और अधिकारी और अब मुख्यमंत्री वो होता है संविधान के हिसाब से जो सबके बराबर हुकूक दे, वो किसी धर्म में फेर ना करे, किसी धर्म को कम ना समझे, किसी जात को कम ना समझे, किसी मजहब को कम ना समझे, सबको बराबर हुकूक है, सबको बराबर हक दे। और अगर ऐसी कहीं कमी है तो यकीनन ये हमारी और आपकी कमी है, क्योंकि हमने अपनी क़यादत को और अपनी पार्टी को मजबूत नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं कि हमारे वोटों के ठेकेदार कुछ लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुसलमान जो है ये थाली में सजा के हमें वोट दे देगा। आप उससे कोई सवाल नहीं करोगे, आपको सिर्फ बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए इस सूबे के लोग वोट देते हैं। पहले कांग्रेस को वोट दिया, उसके बाद मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने भी अपने समाज का काम करा, कांग्रेस ने बनियों का उनका काम किया। उसके बाद सपा आ गई, उन्होंने यादवों का काम करा। आपके ही रामपुर के आजम खां जो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, इतनी जो जेल में बंद हैं, कोई आवाज़ नहीं। दूसरी तरफ एक दलित सांसद ने कोई बात कह दी थी, करणी सेना उसके यहाँ पहुंची, उसके सामने पूरी पार्टी खड़ी थी। अभी गुज़िश्ता कुछ ही दिनों की बात है, मुरादाबाद के एक शख्स हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया सपा की एक सांसद के खिलाफ। 4 विधायक हैं मुरादाबाद में, 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद मंडल में, कोई नहीं बोला। एक आदमी जाके अधिकारी से नहीं मिला। एक FIR हुई है, एक महिला अधिवक्ता ने दी प्रार्थना पत्र, एक हमारे महानगर अध्यक्ष वकील रशीद साहब जाकर मिले, उन्होंने भी प्रार्थना पत्र दिया, कार्रवाई की मांग करी। अलीगढ़ की हमारी टीम ने पूरा प्रदर्शन करा, महाराजगंज MIM ने प्रदर्शन करा। तो मुसलमानों का कोई मुद्दा आता है आपके मस्जिद पे, मदरसे पे और आपकी खानकाहों पे, आपकी बेटियों की इज्जत पे अगर कहीं बात आती है तो कौन खड़ा होता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और जब वोट का नंबर आता है तो हमारे लोग वोट देते हैं कि भैया बीजेपी को हराना है, समाजवादी को जिताना है। और अब एक नए चहेते लीडर आ गए हैं, जिन्हें कहते तो रावण थे, अब वो चंद्रशेखर आज़ाद हो गए हैं। आप देखिए कि हमने कहीं नहीं सुना कि वो दलितों का सम्मेलन कर रहे हैं, वो भी मुसलमानों का ही सम्मेलन कर रहे हैं। और मुसलमान हुआ, पढ़े लिखे मुसलमान, पैसे भी दे रहे हैं उन्हें, चुनाव भी लड़ा रहे हैं। नगीना लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े, मुझे तो यहाँ तक बताया कि 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया मुसलमानों ने उन्हें, वोट भी दिए, चंदा भी दिया, आवाज़ भी उठा दी। वो भी वही बात कह रहे हैं जो हम पहले से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई सड़कों पे एक तरफा राज क्यों है? हमारे सदर ने, शौकत अली ने, अब से 1.5 साल पहले ये बात कह दी थी। तो हम तो होगा बीजेपी की बी टीम और वो होगा भैया सिर के ताज, तो उन्हें सिर पे बिठा लो। अब उधर को चल गए। तो बात ये है कि आप लोग सब पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप लोग लोगों के बीच जाइए। जिस तरह अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने मेहनत की और पार्टी को बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत को रायगा जाने देता। आप जब मेहनत करोगे तो पार्टी मजबूत होगी। लोगों के बीच जाइए, लोगों को समझाइए कि देखो ये पार्टी आपकी है, ये झंडा आपका है, ये डंडा आपका है। जब आप लोगों के बीच जाओगे तो इंशाल्लाह लोग आपकी बात को समझेंगे और वो समझेंगे कि हमारी आवाज़ अगर कोई बेधड़क उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और अगर कोई पार्टी आपकी आवाज़ उठाती है तो उसका नाम कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करोगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पार्टी का नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी ऐसी मजलिस जिसमें मुसलमानों का इत्तेहाद हो। तो अगर आपस में कोई गिले शिकवे किसी के हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा,
हालांकि मेरा कोई हक अभी है नहीं, बस एक भाई होने के नाते, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यह हक है, क्योंकि मेरा ज़िला दूसरा है, मैं दूसरे ज़िले का सदर हूँ, वहाँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रदेश में भी नहीं हूँ। तो मैं तो ज़िले का एक अध्यक्ष हूँ, एक बतौर मेहमान मैं आपके यहाँ आ गया कार्यकर्ता के तौर पर। तो मेरा कहना है कि अगर किसी से कोई आपसी मनमुटाव है पार्टी में और लोग आपस में नाइत्तफाकी में है, तो आप इत्तेहाद करिए। अगर कोई तना बैठा है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, तो आप लचीलापन दिखाइए और आप पहल करिए, उसे जोड़िए। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जोड़िए, आप काम करिए। देखिए, आपकी मुट्ठी बंद होगी तो एक ताकत होगी, और मुट्ठी बिखरी होगी तो सब कुछ खत्म होगा। होता क्या है, एक जिला सदर बना, उसने टीम बनाई, उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए, उनमें आपस में नाइत्तफाकी हुई, वो बैठ गया, उसकी टीम उसके साथ बैठ गई। दूसरा खड़ा हुआ, उनने फिर टीम बनाई। तो इस तरीके से हम ग्रुपों में टीम बनाते हैं, वो फिर लोग बैठ जाते हैं कि हमारा जिला अध्यक्ष हटा दिया भाई। तो ये बात थोड़ी सारी सोचने की ज़रूरत है कि देखो, पद तो पद है, आता रहता जाता रहता, कोई परमानेंट तो इस पद पे है नहीं। मैं तो 2 बार कह चुका हूँ, भैया मेरा ले लो, मुझे फ्री कर दो, मैं ऐसी मेहनत कर लूँगा। वहाँ वो कहें कि अभी भाई रुक जाओ, अभी थोड़ा सारा। तो ये है कि अगर कोई आदमी पकड़ के बैठे कि मैं तो साहब बहुत बड़ा डिटेक्टर बन गया, मैं बन गया, तो वो बात भी गलत है। और आप अगर उसके खिलाफ कोई बात कर रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि आज यहाँ आप हम सब लोग आपस के ही बैठे, एक परिवार है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि किसी से भी किसी की भी ना इत्तफाकी है, अगर पार्टी के कार्यकारिणी में हो या किसी उसमें हो, तो आप मिल के उसे सॉल्व कीजिए, आपस में बैठ के बात कीजिए, जो गिले शिकवे उन्हें दूर कीजिए और पार्टी की मेहनत कीजिए। देखो, इसकी मिसाल मैं बताऊँ, मैं मुरादाबाद का ज़िला अध्यक्ष 2022 से हूँ, और आज मुझे 3 साल या 4 साल का हो गए हैं। हमारे यहाँ भी बहुत नाइत्तफाकी थी, बहुत लोगों ने मुझे, हम 3 लोग हैं, तीनों को फेसबुक पर दलाल पलाल ये वो सब लिखा, खुल के लिखा। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरा नोटिस बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद वकील हूँ। मैंने कहा साला 1 करोड़ का मुकदमा करूँगा इनके खिलाफ यार, ये मेरी, मैंने कहा ये मैं जिला सदर ना होता, तुम्हारी पार्टी में ना होता, इनसे कहा एहतेशाम भाई से, तो मैंने कहा इस आदमी की हिम्मत नहीं थी मुझे कह दे। मैंने कहा इन जैसे लोगों से मिलने के 5000 रुपये लेता हूँ मैं फीस पहले, लेकिन आज मजबूरी है कि तुमने मुझे जिलाध्यक्ष बनवा दिया और मैं इस पार्टी में हूँ। मैं सोचूंगा यार मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाए तो मैं इनकी बात सुननी हूँ। तो ये बोले अरे यार छोड़ो यार, हैं तो आपस के, हैं तो अपने ही। तो इतना लचीलापन होना चाहिए। आज उन लोगों से हम बात भी करते हैं, उन्हें बुला भी रहे हैं, उनकी कोशिश भी कर रहे हैं कि यार ये पार्टी में आ जाओ। उसकी वजह क्या है कि हमसे पहले उन लोगों ने मेहनत करी है, उनकी मेहनत पे हम आए हैं। अगर हम उनकी मेहनत को ये समझेंगे कि यार ये तो बेकार हो गया और ये तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो बड़ी बात गलत रहेगी। देखो, मुझसे पहले ज़िला सदर हाजी सलीम साहब थे। आज हाजी सलीम साहब, आप पता कर लें, मुरादाबाद में मेरे साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। कहीं इज्जत में इतनी सी कमी नहीं है। वो मुझसे आधी रात को ये कहते हैं कि अध्यक्ष जी ये काम होना, कि ठीक है हाजी जी होगा। हर माह मीटिंग हो रही है मुरादाबाद में, आप सब लोग देखते होंगे, मासिक बैठक में सब लोग आते हैं। अगर कोई एक आध बार नहीं आया है तो फ़ोन से उससे मशवरा लिया जाता है। पार्टी में, पूरे ज़िले में, मुरादाबाद में प्रदेश के लोग हों, मुरादाबाद में कार्यकारिणी के लोग हों, मुरादाबाद में विधानसभा के लोग हों, हर किसी की बात हम सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पड़ोस का ज़िला है, आप लोग भी अपने अगर कहीं नाइत्तफाकी है तो उसे दूर करें, लचीलापन दिखाएं और पार्टी के लिए मेहनत करें और पार्टी को मजबूत करें। इंशाअल्लाह ये रामपुर मुरादाबाद जब भी पार्टी का झंडा उठेगा तो यहाँ से उठेगा और विधायक जब होगा तो इंशाअल्लाह यहाँ से होगा। अस्सलाम वालेकुम।